गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता इस्लामाबाद पर हमला करें, सिविल नाफरमानी तहरीक चलाएं और मुज़ाकरात की बात भी करें। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, वाज़े किया एक तरफा ट्रैफिक नहीं, ताली दोनों हाथों से बचती है। एक आपने सिविल नाफरमानी करनी है तो पहले कर लें, धमकियों से काम नहीं चलता। वज़ीर दिफा का अपनी जबान से आग और जहर उगलने का एतराफ, वाज़े किया दूसरी तरफ से भी कोई शीरी जबान का इस्तेमाल नहीं होता। शेर अफजल मरवत की तलखियां खत्म करने की बात को खुशगवार हवा का झोंका करार दे दिया। यहाँ हर वक्त ऐसा माहौल होता है जैसे सौतनें लड़ रही हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का ख्वाजा आसिफ पर आग उगलने का इल्जाम, सियासी क़ुव्वतों के TORs पर मुत्तफिक हुए बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। मुज़ाकरात में पेशरफ्त और गैर यकीनी के खात्मे के लिए ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते, सियासतदान की खूबी है वो बगैर लड़े बात करता है। सियासतदान कभी गोली नहीं चलाते, बातचीत करते हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, दावा किया बानी PTI जल्द बाहर आ जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी मुज़ाकरात के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। अपोजिशन को मिठास की सूरत में मीठा जवाब दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली दोनों अतराफ के मेंबरान को बुला लें, बैठकर मुल्की मसाइल हल करने की कोशिश हो सकती है। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मदारिस से मुतालिक बिल एक्ट बन चुका, ऐवान में दोबारा बहस गैर आईनी इकदाम होगा। सदर मुमलिकत को एक बार एतराज का हक हासिल है, दूसरी बार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल पर सदर के एतराजात को आइन से मावरा करार दे दिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर खुद हुकूमत को सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। खबरदार किया कि बात ना मानी गई तो ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। कभी कहा जाता है कानून से FATF, IMF या कोई और नाराज हो जाएगा, क्या कानून साजियां दूसरे ममालिक की ख्वाहिशात पर होंगी? सरबराह JUI का सवाल। सदर मुमलिकत ऐवान का हिस्सा हैं, कोई भी कानून साजी उनके दस्तखत के बगैर मुमकिन नहीं। सदर का वापस किया बिल मुश्तरका इजलास में रखा जाता है, जहां बिल तरमीम के साथ या बगैर तरमीम पास किया जाता है। वजीर कानून का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब, वाज़े किया पारा चिनार के वाकयात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मामला संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है, मिलकर हल करना होगा। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कुरम में कशीदा सूरत हाल के बाइस रास्तों की बंदिश से अद्वियात की किल्लत, अस्पताल इंतजामिया की रिपोर्ट में 2.5 माह के दौरान 29 बच्चों की अमवात की तस्दीक। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने जानी नुकसान की खबर बेबुनियाद करार दे दी। जिला कुरम के लिए एधी ने एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। फैसल एधी टीम के साथ पारा चिनार पहुँच गए। बदअमनी से मुतासिर अवाम की मुश्किलात का जायजा लेने खुद यहाँ पहुँचे हैं। एयर एम्बुलेंस से अद्वियात और मरीजों को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वुज़रा की ऐवान में गैर हाजिरी का नोटिस ले लिया। तमाम वुज़रा को पार्लिमानी कार्रवाई में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वाज़े किया गैर हाजिरी से अवाम के जमहूरी इदारों पर एतमाद को नुकसान पहुँचने का खदशा है। वुज़रा का अपने मातहत अफसरों को आईनी जिम्मेदारियाँ देना काबिल कबूल नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। कहा गया आपकी क्लियरेंस नहीं, एक सूबे का सरबराह हूँ, क्लियरेंस की जरूरत नहीं। सिविल नाफरमानी से मुतालिक जो बानी का हुक्म होगा वो करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। एबटाबाद के बल्दियाती नुमाइंदों का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फंड्स न मिलने पर एहतजाज का फैसला। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को अडियाला जेल के बाहर मुजाहरे के लिए खत लिख दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुतादिद बार मुज़ाकरात किए लेकिन मुतालबात नहीं माने गए। अडियाला जेल के बाहर मुजाहरा करके PTI हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। खत का मतन। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। बानी को वीडियो लिंक के जरिए पेश न करने पर इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। जेल हुकाम के अदम ताउन पर तौहीन का केस बनता है। वकील बानी PTI फैसल चौधरी के दलाइल। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई मुकदमात में जमानत पर रिहाई के बाद पेश न होने पर 18 मुल्जिमान की जमानत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मुल्जिमान जमानत कराने के बाद पेश नहीं हो रहे, क्यों न आपके मचलके की रकमे बाहक सरकारी जब्त कर ली जाए। गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया जा सकता है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जामिनों को नोटिस जारी कर दिए। 1,90,000 तनख्वाह में गुजारा करके बता दें, कोई और जरिया आमदनी नहीं। जितना काम करते हैं ऐसे में तनख्वाह बढ़ाने में कोई मुजाहिका नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अरकान पंजाब असम्बली, वज़रा और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। स्टॉक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,17,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया, जिसके बाद मंदी का रुझान। मार्केट में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनकलाबी काम करने जा रहे हैं। सिंध पुलिस का कहना है ट्रैफिक पुलिस और हाई वेज पुलिस से मदद ले रहे हैं। रोड सेफ्टी के कवानीन पर अमल करवाएंगे। फिटनेस के जाली सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकेंगे। तरजीह है कि लोगों को रोजगार मुयस्सर हो सके। शर्जील में मन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नायब वजीर आजम इसहाक डार D8 समिट में शिरकत के लिए कायरा रवाना। D8 वुज़रा कौंसिल के 21वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। साइड लाइन्स पर इसहाक डार आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। खित्ते के उमूर पर अहम तबादला ख्याल किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। लीबिया से रवाना होने वाली 5 गैर कानूनी कश्तियों में पाकिस्तानी सवार थे। हादसे का शिकार कश्ती में पहले शगाफ पड़ा, फिर डूब गई। 80 से ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे। लापता अफराद में कम उम्र बच्चे भी शामिल। बचने की उम्मीदें इंतहाई कम रह गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सीरीज को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए अहम करार दे दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान आज होने का इम्कान। कराची, लाहौर और दुबई में मैचेस कराने की तजवीज। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड नए फार्मूले पर मुत्तफिक। दोनों एक दूसरे के ममालिक में नहीं खेलेंगे। हमास पर वाज़े कर दिया 20 जनवरी तक इजरायली अरगमालियों को रिहा न किया गया तो कयामत टूट पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। यूक्रेन जंग खत्म होना चाहिए। इस सिलसिले में रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर से बात करूंगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर की गुफ्तगू। इजरायली अफवाज की गजा पर बमबारी से मजीद 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। एक रोज में 52 फलस्तीनी सेहूनी फौज की दहशत गर्दी का निशाना बने। इजरायली फौज ने रिमोट कंट्रोल क्वाडकॉप्टर के जरिए एक बार फिर कमाल उद्वान अस्पताल पर बम बरसाए। मुसलसल हमलों के बायस अस्पताल की बिजली मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई। गजा के खौफजदा बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले फलस्तीनी नाना भी इजरायली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। खालिद नबहान की शहीद नवासी को रूह की रूह कहते और प्यार करते वीडियो दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बनी थी। सिंध में इज़दादे पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सखर में यू सखर में घर घर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। वालिदैन की हिचकिचाहट की वजह से उन्होंने दरवाजों पर दस्तक दी। बच्चों को माजूरी से बचाकर सेहतमंद बनाना है मुराद अली शाह की गुफ्तगू। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जहानिया में ज़लज़ले की इत्तला पर भगदड़ मच गई। 8 बच्चियों ने इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक स्कूल के साथ रोड पर तरक्याती कामों की वजह से इमारत में थरथराहट हुई, जिससे बच्चियां खौफ व हिरास में मुब्तला होकर भागने लग गईं। बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में साइबेरियन हवाओं का राज। शदीद सर्दी से निज़ाम जिंदगी मुंजमद होकर रह गया। ज़ियारत में पारा -7, क़लात में -4 और कोयटा में -1 तक गिर गया। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। कराची वाले हो जाएं होशियार। साइबेरियन हवाओं के शहर कायद पर भी असरात पड़ने का इम्कान। आज रात से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक जाने की तवक्को। सर्दी का एहसास 7 डिग्री तक होगा। साइबेरियन हवाओं से कराची का फिजाई मयार खराब होने लगा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब पहुंच गया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। और चुपता तंज बरजस्ता जुमले लाजवाब मिजा। मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 9 बरस बीत गए।